जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आंवला नवमी व्रत की कथा और फिर जानेंगे पूजन का कब से कब तक समय है, पूजन विधि, व्रत महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को अक्षय नवमी, आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन, जो कि आंवला नवमी का व्रत किया जाता है, इस दिन विशेष प्रकार से आंवले वृक्ष की पूजा करना, जो कि धात्री वृक्ष इसे कहा जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अक्षय आंवला नवमी तिथि के दिन आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं, इस दिन वहाँ पे जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करते हैं। और इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे जो कि दान पुण्यों का कार्य करते हैं या भोजन करवाते हैं, भोजन करते हैं, तो यह अनंत फलदायी माना गया है। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन जो कि पूजा, तर्पण और अन्नादि का दान करने से अनंत फल होता है। आंवला नवमी के दिन जो कि इस दिन किया हुआ पूजा पाठ और दिया हुआ दान पुण्य इसका अक्षय होता है, इसलिए इसे अक्षय आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो कि जहाँ तक बन सके गो यानी कि गाय, भू, हिरण्य और वस्त्राभूषण आदि का दान किया जाए तो यथाभाग्य इंद्रत्व, सुरत्व या नराधिपत्व की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी मिट जाते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी को इसे जो कि अक्षय नवमी, आंवला नवमी, धात्री नवमी और कुसमांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं अक्षय नवमी, आंवला नवमी की कथा। अगर आप अक्षय आंवला नवमी के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अक्षय आंवला नवमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। आंवला नवमी पर आंवले वृक्ष की पूजा और इसके नीचे भोजन किया जाए तो इस व्रत का संबंध जो कि माता लक्ष्मी से है। कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माता लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने स्वयं भोजन किया। तभी से आंवले वृक्ष की यह पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस कारण से इस दिन को जो कि अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है, इस दिन किया गया दान और पूजन जो कि अनंत फलदायी माना गया है। एक और कथा के अनुसार जो कि एक राजा था, उसका प्रण था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे दान पुण्य जो कि रोजाना करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और फिर राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं उन्होंने भोजन किया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए
तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचा सब बना दिया और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, देखो, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके फिर भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवले वृक्ष का और दान पुण्यों का अपमान करके और अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहु बेटे के जो कि बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़ गए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की भी थी। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना, कहने वाले और सुनने वाले के सारे परिवार को सुखी रखना। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, धात्री देवता की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को, जिसे कि अक्षय नवमी और आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है, और इस दिन जो कि धात्री वृक्ष के पूजन करने का विधान है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से धात्री वृक्ष यानी कि आंवले के वृक्ष की पूजा करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इसमें जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अक्षय आंवला नवमी तिथि के दिन जो कि व्रत को धारण करते हैं, पूजन करते हैं, तर्पण और अन्नादि का दान करते हैं, उससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान जो कि अक्षय फल को देने वाला है। इस व्रत को जो कि पूर्वाहन व्यापनी तिथि ली जाती है, यदि वह 2 दिन हो या न हो तो अष्टम्याम नवमी वृद्धा कर्तव्या फलकांक्षिना न कुर्यान नवमी तात दशम्याम तु कदाचन। ब्रह्म वैवर्त वचन के अनुसार पूर्व वृद्धा लेनी चाहिए। इस दिन का किया हुआ पूजा पाठ और दिया हुआ दान पुण्य अक्षय हो जाता है। इस कारण इसका नाम अक्षय नवमी है। इस दिन गौ, भू, हिरण्य और वस्त्रादि भूषण आदि का दान किया जाए तो यथा भाग्य इंद्रत्व, सुरत्व या नराधिपत्व की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या जैसे महा पाप भी मिट जाते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी को धात्री नवमी और कुसमांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस दिन प्रातः काल सुबह के समय में स्नान करके धात्री वृक्ष यानी कि आंवले के नीचे बैठ करके पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर मुख करके बैठे और इस दिन जो कि धात्र्यै नमः इस प्रकार से नाम उच्चारण करके उनका आवाहन आदि करके षोडशोपचार अथवा स्नान, गंधादि, पंचोपचार आदि से पूजा करे और फिर धात्री यानी कि आंवले के वृक्ष में इन मंत्रों के द्वारा दूध की धारा गिराए। मंत्र पिता पितामहाश्चान्ये
अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः आ ब्राह्मण स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः। इस प्रकार से आप मंत्र को सुनकर के भी आंवले वृक्ष की मूल में यानी कि जड़ में दूध की धारा गिराए। फिर इन मंत्रों के द्वारा धात्री वृक्ष में जो कि मौली कच्चा सूता लपेटे मंत्र दामोदर निवासायै धात्र्यै दिव्यै नमो नमः सूत्रेणानेन बदनामी धात्री देवी नमोस्तुते। इस प्रकार से मंत्र को उच्चारण करते हुए या आप श्रवण करते हुए आंवले के वृक्ष में कच्चा सूता सूत्र लपेटे। इसके बाद फिर जो कि कर्पूर या घृत पूर्ण बत्ती से दीपक जला करके आरती लगा करके निराजन करे, आरती करे। इसके बाद फिर यानी कानि च पापानि जन्मांतः कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। इस प्रकार कहते हुए परिक्रमा करे। इसके बाद फिर इस दिन जो कि कुष्मांड दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, जो कि पका हुआ कोहला जिसे कि बहुत से जगहों पर कुम्हड़ा के नाम से जाना जाता है, वह कुछ पका होना चाहिए। उसे लेकर के उसके अंदर में रत्न स्वर्ण रजत या रुपया आदि रख करके उसका गंधादि से पूजन करके इन मंत्रों का उच्चारण करे। कुष्मांडम बहुबीजाड्यम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा दास्यामि विष्णवे तुभ्यम पितृणाम तारणाय च। इस प्रकार उच्चारण करते हुए या सुनते हुए प्रार्थना करे और जो ब्राह्मण को दान दे रहे हों उन्हें तिलक करे। इसके बाद इन मंत्रों के द्वारा हाथ में जल लेकर के संकल्प करके उस कुष्मांड का ब्राह्मण को दान करे। मंत्र ममाखिल पापक्षय पूर्वक सुख सौभाग्य या दीना मुत्तरोत्त राभिर्वृद्धये कुष्मांड दानम करिष्ये। इस प्रकार से कह करके उस कुम्हरे का जो कि ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार से आंवला नवमी के दिन व्रत को धारण करने से, आंवले वृक्ष का धात्री वृक्ष का पूजन करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन किया गया दान जो कि अनंत फल देने वाला होता है। आंवले वृक्ष में इस दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। सूर्यादि पंच देवता का दिन में पूजन करे और फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती आदि का पूजन करे तो यह अनंत फल देने वाला होता है। अक्षय नवमी के दिन किया गया दान और पुण्य जिस प्रकार से अक्षय बताया गया है, उसी प्रकार से इस दिन अगर पाप कार्य करते हैं तो उसका भी फल अक्षय होता है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो किसी से कम बातचीत करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन देव स्थानों में या धात्री वृक्ष के नीचे दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो कि धात्री मूलेन भोजनम आंवला नवमी के दिन बतलाया गया है कि इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करना चाहिए तो यह अनंत फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार से जो भी व्रत को धारण करते हैं, आंवले वृक्ष का पूजन करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं तो यह अनंत फल देने वाला होता है। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार रात्रि 3:17 और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को रात्रि 1:11 पे। तो हमें अक्षय आंवला नवमी के लिए जो शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है वह समय 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और आंवले वृक्ष का पूजन करेंगे। इस दिन सूर्योदय का समय जो होगा वह समय सुबह 6:18 और सूर्यास्त शाम 5:08। राहु काल का जो समय होगा वह समय 21 नवंबर को दोपहर 2:26 से दोपहर 3:47 तक होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कि सुबह 4:36 से सुबह 5:27 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:50 से दोपहर 2:25 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:34 से शाम 5:59 तक होगा। इस दिन योग जो कि व्याघात योग होगा शाम 5:41 तक। उसके बाद हर्षण योग
इस दिन नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:01 तक, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। इस दिन पूजन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है, वह समय चर लाभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है, वह समय सुबह 9:01 से दोपहर 1:04 तक होगा। इसके बाद फिर शाम के समय में लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 6:47 से रात्रि 8:26 तक होगा। तो इस समय में आप पूजन आदि का कार्य करें, आंवले वृक्ष के नीचे भोजन करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। विशेष प्रकार से आप दिन के समय में ही पूजन संपन्न कर ले और शाम के समय में आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन आदि का कार्य करें। और इस दिन जो कि सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ही व्रत को धारण करें और शुद्ध और सात्विक आहार जो कि आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन ग्रहण करे तो यह अनंत पुण्य फल दायी माना जाता है और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।